उस परमात्मा की आवाज को सुन के जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी होते हैं वो उनके चिपक जाते हैं, और जो कभी मालिक के चरणों में आए नहीं अभी तक क्रमहीन, वो इन नकली संतों के फंसे रहे, तो वो मानते नहीं, मालिक की वाणी को स्वीकार नहीं करते। अब जैसे आप जी ने टेलीविजन भी देखा, दास का ज्ञान सुना, आपके पास हमने इन भक्तों ने करोड़ों की संख्या में पुस्तक भी बांट रखी है, गांव गांव नगर नगर में जाकर। एक ये समझ लो कति फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक लगभग ये कॉस्ट इसकी बहुत है, और भगत फ्री जाते हैं सेवा करने के लिए, केवल 10 रुपये कॉस्ट इसलिए लिया करते थे कि 10 रुपये कोई खर्चेगा तो पढ़ेगा अवश्य, नहीं तो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। जैसे हमने पहले पुस्तक बांटी थी, फ्री दिया करते थे, कोई कदर नहीं की किसी ने। एक फौजी बता रहा था कि हमारा साहब ये पुस्तक लेकर आया, किसी ने ट्रेन में फ्री वितरित की थी, उसने आकर के कूड़ादान में डाल रखी थी। मैं उनके घर पे गया था किसी सेवा के लिए, कोई आदेश लेने के लिए, तो मेरी नज़र पड़ी ज्ञान गंगा, तो मैंने तुरंत उठा ली, झाड़ पूछ कर घर ले आया, लगा पढ़ने, आंखों से आंसू नहीं सूखे मेरी, राके आप भी नाम ले गया, अपने बच्चों का भी नाम दिला गया, और उसके ना समझ माई कर्म इनके। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं कि जैसे ये सत्संग तो सभी सुनते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, लेकिन असर किसका होता है? इसका असर उसको होता है जो परमात्मा के पूर्व जन्म में कभी किसी ना किसी युग में कहीं ना कहीं उस मालिक की शरण में रहे हुए होते, लेकिन पार नहीं हो पाते। अब उनके लिए परमात्मा भटकता है। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत।